डियर वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। उसके TDS 4 को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो हमारा TDS 4 का जो पहला क्वेश्चन है, इन हैबर्स प्रोसेस द वॉल्यूम एट STP ऑफ अमोनिया रिलेटिव टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एट STP इज। तो देखो ज़रा, जो हमारा हैबर प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से जो है वो हमारा अमोनिया जो है वो बनता है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 था तो नाइट्रोजन को 2 किया, हाइड्रोजन 6 हो गया तो हाइड्रोजन को 6 कर लिया, राइट। ये हमारी जो है वो हैबर प्रोसेस कहलाती है। तो द वॉल्यूम ऑफ STP ऑफ अमोनिया रिलेटिव टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट STP इज। तो देखो यहाँ का टोटल वॉल्यूम तो आपको नज़र आ रहा है कितना, ये है 4 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम ये और 1 वॉल्यूम ये, तो टोटल कितना हो गया 4 वॉल्यूम। और यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है वो 2 वॉल्यूम है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है कि टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट एट STP, ठीक है ना। तो अमोनिया और रिलेटिव टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, तो अमोनिया का वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो 2 है। और जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनका वॉल्यूम जो है वो 4 है। तो 2/4 मतलब आपका 1/2, ठीक है। तो 1.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CH2। तो देखो ज़रा, ये कार्बन है और ये सल्फर है और इसके कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो बना, ठीक है। इसमें कार्बन कितना कह रहा है, वो 6 ग्राम कह रहा है और 32 ग्राम सल्फर कह रहा है, ठीक है, ओके। फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन आल्सो कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो ये हमारा ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 10 ग्राम सल्फर कंबाइन विथ 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो सल्फर ऑक्सीजन भी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ये 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है, क्लियर है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, अगर आपके 3 एलिमेंट हों, राइट, और ये और ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हों, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है, राइट। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following data illustrate the law of conservation of mass। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको बताना है, इनमें से कौन सा डेटा जो है वो सही है। तो 56 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इसका मास 44 ग्राम है। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो ये मतलब डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl टू प्रोड्यूस 1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है तो ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा और HNO3 बनेगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है डेटा क्या है कि वो कहता है 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है, कितने से, 100 मिलीलीटर एंड 0.1 m है और ये 100 मिलीलीटर है, ठीक है, से प्रोड्यूस हो रहा है 1.435 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एंड 0.63 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो क्या ये डेटा जो है वो सही है कि नहीं है, तो देखो जरा, हम यहाँ पे
मोल देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, जो हमारा ओके, तो यहाँ पे हम मोल निकाल लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम देखें तो सिल्वर का होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 48 यहाँ पर, ठीक है ना। तो 8 4 12 और 8 20, फिर यहाँ पे हो गया ये 6 और 1 7 और ये 1, तो 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है। HCl का कितना, ये यहाँ पे HCl के मोल निकाल दो, तो HCl का यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मोल ही निकाल पाएंगे। तो मोल क्या होता है, दैट इज़ द मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना। ये हमारा मोल होगा, क्लियर है। तो मोलैरिटी कितनी है भाई 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर में, तो 1000 से आप डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 मोल, ठीक है। तो 170 ग्राम जो है वो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1.7 ग्राम जो है वो क्या 0.01 मोल से रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो देख लेते हैं यूनिटरी मेथड ये, ठीक है। तो 170 ग्राम जो है वो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1.7 ग्राम कितने मोल से रिएक्ट करेगा, तो 1/170 इंटू 1.7, ठीक है ना। ये डेसिमल लगाओगे तो 0 लगाओगे तो ये 100, 1/100 का मतलब होता है 0.01 मोल। ओके भाई, रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब है इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनेगा और इतने ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड बनेगा। देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो सिल्वर क्लोराइड का मास देखो जरा कितना होता है, सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5, तो ये 5 और 8 5 13 और ये 4 हो जाएगा 143.5, ठीक है। तो इसका मोल देख लो ज़रा, ठीक है। तो मोल क्या है 1.43, ठीक है 435 और ये 143.5, क्लियर है। एक डेसिमल हटाओगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, इधर सरकेगा तो ये हट जाएगा, फिर 2 जीरो बढ़ा दो, डेसिमल हमने हटा दिए, ठीक है। अब ये गया हमारा ये एक बार और ये, तो 1/100 मतलब ये क्वांटिटी एकदम करेक्ट है, क्लियर है। 1/100 यहाँ आया था, ठीक है, 1/100 यहाँ पे है, 1/100 ये भी है, और 0.63 ग्राम, और इसको 63 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसका मोलर मास 63 होता है, तो ये भी आपका जो है वो 1/100 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये डेटा हमारा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट हो गया, सेकेंड वाला, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन इज हीटेड वैक्यूम ऑन कूलिंग, देयर इज नो चेंज इन मास। तो भैया यहाँ पे तो ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो, केमिकल रिएक्शन अगर होए तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, ये बताता है हमको, ठीक है ना। 436 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 48 ग्राम SO2। तो देखो ज़रा, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 बनता है, ठीक है। सल्फर 32 ग्राम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन 32 ग्राम से, तो हमारा ये 64 ग्राम ये बनेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर ये 36 ग्राम रिएक्ट कर रहा होता, ठीक है, तो कितना आपका SO2 क्या 48 बनता, तो निकाल लेते हैं। 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो ये 64 बनाता है, 36 रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, तो देखो ज़रा, 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करता है तो SO2 बनता है 64 ग्राम SO2 बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर 36 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना बनना चाहिए, 64 32 इंटू 36, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, 16 चौको 64, ये 2, तो ये आ गया 72 ग्राम, और यहाँ पे बता रहा है 42 ग्राम SO2, तो इसका मतलब ये डेटा भी गलत है। तो ये दोनों गलत हैं, केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 part of an element A combined with 2 part of another element B, 6 part of element C combined with 4 part of V। तो
इफ ए एंड सी कंबाइन टुगेदर द रेशियो ऑफ देयर वेट विल बी गवर्न्ड बाय। तो देखो ज़रा, वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए है, ठीक है, और टू पार्ट ऑफ अनदर एलिमेंट बी, तो ये बी है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 मोल कर लो और ये 2 मोल कर लो, ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा 2 मोल, ठीक है। फिर कहता है 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट सी, सी जो है वो 6 पार्ट कंबाइन विथ 4 पार्ट ऑफ बी, तो 4 पार्ट बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इफ ए एंड सी कंबाइन टुगेदर, अब ए और सी जो है वो कंबाइन कर रहा है आपस में, द वेट गवर्न्ड बाय, तो देखो भाई यहाँ पे 3 जो है वो एलिमेंट है ए बी सी, तो देखो ज़रा ये ऐसा बनेगा ए बी एंड सी, पहला केस ए बी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो ए बी और आप यहाँ पे 2 बना लो, बना लेते हैं। अब ये कह रहा है कि B जो है वो C से रिलेट कर रहा है, ये 6 पार्ट और ये 4 पार्ट में, तो 6 पार्ट एंड 4 रेशियो में रिलेट कर रहा है, तो 6 एंड 4, तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 2, तो आपका B3C2 ये बन गया। और फिर आपका ये रिलेट कर रहा है, AC रिलेट कर रहा है, तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में आएगा। अगर A B C जो है वो रिलेट कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये रेसिप्रोकल में ही चलता है, ठीक है ना, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। आगे देखो ज़रा, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड वेयर फाउंड टू बी द सेम, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ। तो देखो ज़रा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिफरेंट मेथड से बनाया जा रहा है। एक तो हम कॉपर की ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो हम कॉपर ऑक्साइड बना लें, ठीक है, या फिर जो है वो कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो कॉपर ऑक्साइड बन जाए और ये CO2 बन जाए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेथड से कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाया जा रहा है, तो कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो फिक्स आ रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो अगर एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट की रेशियो हमेशा फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। आगे देखो, 2 एलिमेंट X एंड Y कंबाइन इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म X बाय इन द रेशियो 1:35.5 by mass. The mass of Y that will be required to react with 2 ग्राम of X is, तो देखो ज़रा, X और Y 1:35 में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि मास ऑफ Y will be required to react 2 ग्राम of X, तो 2 ग्राम X से रिएक्ट कर रहा है, तो Y बताओ कितना है, तो X इक्वल हो जाएगा आपका 35.5 है, तो ये आपका 71 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेट करा दो रेशियो को, क्लियर है, सिंपल है, तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, 4.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिव 2.24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 60 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड of nitrogen gives 22.4 liter of nitrogen at STP, the data illustrate, ठीक है। तो 4.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये कितना है 4.4 ग्राम। इसको अगर आप हीट करो तो ये 2.24 लीटर जो है वो नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। फिर 60 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का जो दूसरा ऑक्साइड है ये 60 ग्राम है, ठीक है, ये हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो 22.4 लीटर नाइट्रोजन जो है वो दे रहा है, तो ठीक है। STP पे द डेटा इलस्ट्रेट, तो डेटा जो है वो कौन सा होगा, तो देखो ज़रा, एलिमेंट एक तो सेम है और ये दूसरा भी सेम है, तो
दूसरा एलिमेंट जो है, एक का रेशियो अगर हम फिक्स कर दें, नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स कर दें, तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के डिफरेंट रेशियो से जो है वो क्या करता है, कंबाइन करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन ही लगता है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं डिफरेंट, ठीक है ना। तो 3 डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, तो NaCl, NaBr, Na। तो यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, और फिर क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4, और हमको चाहिए है 3। तो ये नहीं हो सकता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो 2 एलिमेंट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये मतलब किसका है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, ठीक है। CH2, CO2, SO2, तो ये 3 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। कार्बन सल्फर से बनेगा CH2, कार्बन ऑक्सीजन से बनेगा CO2, सल्फर ऑक्सीजन से बनेगा SO2। दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस हाइड्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, तो यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, केवल थर्ड में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रांजिशन मेटल M फॉर्म a volatile chloride which has a vapor density 94.8. If it contains 74.75% of chlorine, the formula of the metal chloride will be। तो देखो ज़रा, इस मेटल क्लोराइड का हम मोलर मास तो निकाल ही सकते हैं। तो मोलर मास जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है, 94.8, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 8 16 हो गया, ठीक है। ये 2 इंटू 4 8 हो गया, और 1 9 हो गया, और ये 18 हो गया। तो 1 डिजिट बाद डेसिमल रखना है, तो ये 189.6 ग्राम जो है वो मोलर मास हो गया। अब ये जो हमारा कंपाउंड है मेटल क्लोराइड, उसमें क्लोरीन जो है वो 74.5% है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड 100 ग्राम है, तो उसमें क्लोरीन कितना है, 100 ग्राम कंपाउंड में क्लोरीन जो है वो 74.75 ग्राम होगी। तो 1 मोल कंपाउंड में क्लोरीन कितना है, तो देख लेते हैं, 189.6 ग्राम। 1 मोल में कितना क्लोरीन का मास है, तो देखो ज़रा, 74.75 अपॉन 100 इंटू 189.6, ठीक है। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेटर हमको चाहिए ताकि थोड़ा सा इजीली ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो ज़रा, 74.75 इंटू 189.6 इक्वल, डिवाइड करोगे 100 से, तो 141.72, ठीक है। इतना ग्राम जो है वो क्लोरीन आया। अब यहाँ पे क्लोरीन की मोल निकाल लो। तो मोल क्या होता है, मोल ऑफ क्लोरीन क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो वेट कितना है, 141.72, और एटॉमिक वेट 35.5 है। तो बस इसको डिवाइड कर देते हैं 35.5 से, तो ये 3.99 आ गया, 3.99, ठीक है, जो कि 4 के इक्वल है। तो आपका कंपाउंड जो है वो क्या होगा, MCl4, ठीक है। कंपाउंड क्या होगा, MCl4। क्लियर है। तो बस आपका MCl4 मतलब आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो ज़रा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन इज। तो देखो ज़रा, ये हमारा ओजोन है, इसमें 16 ग्राम में ऑक्सीजन एटम बताना है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें 28 ग्राम में बताना है, और ये ऑक्सीजन है, इसमें 16 ग्राम में बताना है। तो देखो ज़रा, ओजोन का देखो ज़रा, सबसे पहले तो हमको पता है कि
48 ग्राम ओजोन। ठीक है, ओजोन का मोलर मास कितना हो जाएगा 48 ग्राम। तो उसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के, हैव 3 एटम्स। तो 16 ग्राम में कितने होंगे 3, 48 इंटू 16, तो 3/3 मतलब 1। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो 28 ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 होता है, 12 + 16 तो ये 28 हो गया। ठीक है ना, तो 28 ग्राम में एक एटम है ऑक्सीजन का, तो 28 ग्राम में कितना होगा, तो 1/28 इंटू 28 मतलब ये एक ही एटम आएगा ऑक्सीजन का। 16 ग्राम में कितना है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है यहाँ पे, तो 32 ग्राम में 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो 16 ग्राम में कितना होगा 32 इंटू 16, तो ये भी 1 एटम होगा। तो 1:1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा TDS 4 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।